शुक्रिया। आज जो परवेज साहब की डेथ जम्मू में हुई, हम सारे के सारे लोग उसको कंडेम करते हैं और काफ़ी देर से देखा गया है, ख़ास करके जो हिंदुस्तान के अंदर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है और जम्मू कश्मीर के अंदर मेजॉरिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवान लोगों को जो है दिन दहाड़े, आज से कुछ साल पहले इसी तरीके से सांबा के अंदर गोली चलाई गई और आज जो ये जम्मू के अंदर चलाई सिविल यूनिफॉर्म में, जो यूनिफॉर्म के बिना सिविल ड्रेसेस में जो उन्होंने ये किया है, इसके लिए हम अपील करते हैं कि इसके ऊपर बाज़ाब्ता एफआईआर होनी चाहिए और जो भी मुजरिम है उसको जो है इस पर कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और जो एक जुल्म पुलिस की तरफ से और ये जो इस किस्म के एलिमेंट, गुंडा एलिमेंट जो पुलिस के अंदर है, जो दिन दहाड़े गोलियां चला रहा है सिविल ड्रेसेस में जाके, उसके ऊपर लगाम होनी चाहिए। आज पुंछ के मुद्दे पे आते हुए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन, क्योंकि जिस दिन से इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद जो ये सरकार बनी, जिस सरकार की क़यादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, हमारा एक कॉन्टिन्यू एक प्रोसेस है कि पुंछ में डेवलपमेंट की जाए, पुंछ के इलाके को आगे लेके जाया जाए। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सबसे पहले डीपीआरस जो है वो तैयार की और रिकॉर्ड इन टाइम, खास करके यूटी के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ जो रोड्स हैं वो हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में आई, जिसमें 25 रोड पीएमजीएसवाई में और करीब 10 के करीब रोड जो हैं वो नाबार्ड के अंदर है और टोटल ये करीब 35 से 40 के बीच में ये रोड्स बनती हैं। आपको याद होगा कि जब मैं एमएलए बना था उसी वक्त मैंने कहा था कि 30 से 31 रोड्स का प्रोजेक्ट मैंने तैयार करना है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस प्रोजेक्ट को हम फाइनल स्टेज पे पहुंचे और जो 25 रोड सेंक्शन हुई, जो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारी है हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी आई। और उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहली जो टेंडरिंग प्रोसेस हमने, क्योंकि जब हमने पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अजीब अजीब बातें मुझे सुनने को मिली, इधर से बातें करने के लिए मैं हैरान हुआ कि जब वो पावर में थे तब तो वो कुछ कर नहीं सके, आज जब हम कुछ कर रहे हैं तो वो क्रेडिट लेना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आज पुंछ के लोग वो लोग नहीं हैं कि हमें किसी को घर जाके बताना पड़ेगा। आज हमारा नौजवान जो है वो वेल कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ, बाकी चीज़ों के साथ, और वो हर एक चीज़ जानता है कौन क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है। और जब हमने 25 रोड्स की सैंक्शन की बात की तो लोगों ने कहा देखेंगे कब होंगे। तो मैं यहाँ पे मुबारकबाद पुंछ के लोगों को देना चाहूँगा कि 24 रोड्स का टेंडर जो है कल हमने कर दिया है फ्लोट, और एक रोड जो है वो क्योंकि चीफ इंजीनियर साहब के लेवल पे होनी है, नहीं एक जो है एससी साहब के लेवल पे होनी है, और 24 रोड है जो चीफ इंजीनियर साहब के लेवल पे थी, उसका टेंडर हमने कर दिया है। और इसी महीने की 27 तारीख को वो टेंडर जो है वो खुल जाएंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इसी अगले महीने के अंदर हमारा जो काम भी है उन सड़कों के शुरू हो जाएंगे। और साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मैं नहीं कहूँगा सभी, जो गलत जो है वो टेंडर भरते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि आप टेंडर ठीक से भरिए, अच्छी तरह देखिए ताकि क्वालिटी जो है रोड पे आए, क्योंकि इन रोड्स को मैं खुद पर्सनली मॉनिटर करूँगा। और उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में जो ये गवर्नमेंट बनी है, वो हमारा एक मिशन है कि किस तरीके से जो है बेहतर लोगों को सहूलियत पहुंचाई जाए। और मैं साथ साथ आज मियां अल्ताफ़ साहब को भी मुबारकबाद दूंगा कि उनके जो एफर्ट्स और इन सड़कों को लेके, और उसके साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर जो उन्होंने पुंछ रजौरी की बात उठाई, बॉर्डर के लिए बात उठाई, जिस दिन उनका पार्लियामेंट सेशन था मेरी सुबह उनसे कोई 15 मिनट बात हुई और मियां अल्ताफ़ साहब ने मुझे कहा कि मैं कोई और अगर इशू है तो हमें बता दीजिए, हम उसको भी पार्लियामेंट में उठाएंगे। मैंने उनको एम्बुलेंसेज के लिए बात की कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों की एम्बुलेंसेज हमें चाहिए यहाँ पे, और मियां अल्ताफ़ साहब का मैं ज़ाती तौर पे शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी को जो रिप्रेजेंट पार्लियामेंट में किया, वो एक बड़ा ही बहुत बढ़िया काम जो है हुआ। और पुंछ के लोगों की तरफ से आज उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ साथ ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें अपने इलाके को जो है डेवलप करना है। हमें जो रोड्स है, चंडक मंडी, मंडी सावजिया, मंडी लोरन, और उसके साथ साथ पुंछ के अंदर नंगाली साईं बाबा की और
बहुत से हमारे एरिया थे पुंछ में, करमाड़ा एरिया, दिलान एरिया, इनके अब एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि आप जानते हैं कि 10 साल का खराबा 1 मिनट में ठीक नहीं हो सकता, वक्त लगेगा। लेकिन सारी हमने पाइपलाइंस में डाली है। मंडी के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर पहला डायलिसिस सिस्टम जो है, हम कल ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा यहाँ आ रही हैं, हम उस डायलिसिस सिस्टम को जो सबसे बेहतरीन मशीन है वहाँ पे लगाने जा रहे हैं। पुंछ के अंदर 50 वार्ड जो हॉस्पिटल है उसका काम जो है फुल स्विंग में हमने रखा हुआ है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस साल या अगले साल के जून जुलाई तक वो भी जो है हम कंप्लीट कर देंगे। और एक बहुत बड़ा मांग जो हमेशा रही है डिग्री कॉलेज मंडी के लिए, और जिसको काफ़ी से आप जानते होंगे कि पिछले काफ़ी देर से वो डिस्प्यूटेड प्रॉब्लम्स, कभी उधर झगड़ा, कभी इधर झगड़ा, कभी वो चलता हुआ। लेकिन मैं आज के दिन हमारी जो ऑनरेबल मिनिस्टर सकीना इत्तू जी, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बातें नहीं की, और जो मैंने वहाँ पे प्रोजेक्ट किया उन्होंने 14 करोड़ कुछ का जो है वो पैसा सैंक्शन किया, और रिकॉर्ड इन टाइम कल हमने उस कॉलेज के टेंडर भी जो है 14 करोड़ कुछ लाख का जो है वो कर दिया है। और कल वो पुंछ में आ रही हैं, हमने उस जो है कॉलेज का फाउंडेशन स्टोन वहाँ पे रखना है, उसके लिए भी मैं पुंछ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और ये बहुत ही एक बड़ी पुरानी मांग थी हमारी, खास करके जो सड़क चंडक से मंडी की थी, उसके लिए जो हमने पैसा सैंक्शन करवा दिया, टेंडर हो गया है, और जल्दी ही हम उसके ऊपर ब्लैक टॉप करके इस पूरे इलाके की जो है वो तरक्की करेंगे। और पुंछ के अंदर बहुत सी ऐसी लोकेशनें हैं, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हमने ब्लैक टॉप का और सड़कों का काम रखा है। मेरी पुंछ के लोगों से गुजारिश है कि आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, और जब आप वो सब्र रखेंगे, हर जगह हमने तरक्की करनी है, सारी सड़कें हमने बनानी है, सारे इलाके हमने बनाने हैं। और लेकिन सबसे बड़ी जो बात हमारे यहाँ पे हमने जो प्रोजेक्ट बंकर्स का बनाया है, उस बंकर्स का प्रोजेक्ट भी हमने सबमिट किया है। मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द जब वो बंकर्स का भी प्रोजेक्ट आ जाएगा, जिससे पुंछ शहर के अंदर जो है हमारी बहुत सी मुश्किलात जो हैं हल होंगी, परेशानी हल होंगी। बहुत से हमारे लोग जो हैं जो बिल्कुल ज़ीरो लाइन पे रहते हैं, मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं नहीं कहूँगा कि 100% पहले बनेंगे, लेकिन इंशाल्लाह मुझे लगता है 70-80% जो है वो एरिया जो उसमें कवर हो जाएगा। आपके इलाकों को जो है उसमें तरक्की होगी। टूरिज़्म के अंदर बहुत से इलाके जो हैं वहाँ पे हमने डलवा दिए हैं, वो वहाँ पे आ रहे। नई पावर प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर जो रिसीविंग स्टेशन है, आप देखेंगे हमने एक रिसीविंग स्टेशन का जो अड़ाई का है उसका टेंडर कर दिया है, वो वहाँ पे शुरू हो गया है। और उसके साथ साथ 2 जो हमारे स्टेशन है, एक अजोट का जो हमारा स्टेशन है उसको भी अपग्रेडेशन के लिए हम जा रहे हैं, उसको अपग्रेड कर रहे हैं ताकि फर्दर वहाँ पे हो, लोगों को मुश्किलात हल हो। पुंछ के लिए जो वुमेन कॉलेज के लिए बात है, उसके लिए मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से रिक्वेस्ट की है, कल वो यहाँ पे विजिट आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है जल्दी वहाँ पे आएगा। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे बहुत देरीना मांग थी, जब मुझे याद है 2012 के अंदर जब पूरी रियासत में जीएमसी मेडिकल कॉलेज आए तो पुंछ रजौरी को उस वक्त नहीं मिला। और मैं आज के दिन ठाकुर यशपाल सिंह जी को भी ज़रूर याद करूंगा कि मैंने और उन्होंने असेंबली के अंदर हमने प्रोटेस्ट किया और हमने बात उठाई, अपनी ही हमारी गवर्नमेंट थी और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने मुश्किल समझी। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने हमारा एक डेलीगेशन दिल्ली भेजा, हमने वहाँ जाके बात की, मेडिकल काउंसिल से बात की और हेल्थ मिनिस्टर साहब से बात की, और एक कॉलेज उस टाइम पुंछ जो है मेडिकल के लिए वो सैंक्शन हुआ। और उसके बाद जब दूसरी सरकार आई, जबकि होना वो चाहिए था ज़ीरो लाइन पे पुंछ में, लेकिन हमारे जो उस वक्त उसके बाद जो गवर्नमेंट आई उन्होंने उसको बिना वो पुंछ, क्योंकि पुंछ जम्मू से बहुत दूर था, यहाँ पहले बनना चाहिए था, उन्होंने उसको रजौरी में बनाया। चलो रजौरी वाले भी हमारे भाई है, उनको वहाँ मिल गया। और पिछले काफ़ी दिनों से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी चाहते हैं, उन्होंने भी ये बात की, और ऑनरेबल जो हमारी मिनिस्टर साहिबा है उनसे भी हमने डिमांड रखी है, और कल वो यहाँ पे आ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में पुंछ के अंदर जो है वो एक मेडिकल कॉलेज जो है यहाँ पे ज़रूर आएगा और यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बहुत सी तरक्की होगी। बहुत सी ऐसे काम हैं जो हमने पाइपलाइन में रखे हुए हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं और उनको कंप्लीट होंगे। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, जो मैं पहले भी मैंने कही, कि जब जो पावर में था तब तो वो कुछ कर नहीं सके, आज जब वो पावर से बाहर हैं तो कहते हैं जी हमने यहाँ पे बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। तो ये बड़ा अफसोस है। और मैं खास करके अपने बीजेपी के लीडरों से ये बात कहना चाहूँगा कि जम्मू के अंदर जब कोई मारा जाता है, खास करके एक
मुस्लिम कम्युनिटी का कोई शख्स मारा जाता है, उसके लिए ये आवाज़ नहीं उठाते हैं। क्या वजह है कि ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते? क्या इनकी आवाज़ बंद की गई है किसी ने, कि किसी का कंट्रोल है इनके ऊपर? मैं चाहता हूँ कि ये जो इस किस्म के हादसे हो रहे हैं, आज हमारी लेबर, हमारे मजदूर, हमारे बच्चे जम्मू कश्मीर से बाहर जब पढ़ने जाते हैं तो उनके दिल में एक डर होता है, और मैं समझता हूँ ये डर अपने ही मुल्क में, हमें उस मुल्क में जिसके लिए हम 24 घंटे खड़े रहते हैं, हमें कोशिश ये करनी है कि ये डर लोगों के दिलों में ख़त्म करना है। बाकी मैं अपनी बात करूं, मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूं और किसी से डरता नहीं हूं। ये जो एक खास करके टारगेट जो किया जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी को यहाँ पे, और ख़ास करके माइनॉरिटीज़ को, जम्मू कश्मीर में मुस्लिम कम्युनिटी को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, सॉफ्ट टारगेट। जम्मू के अंदर जो है उनको बार बार मारा जा रहा है। पहले एक नौजवान मारा गया रियाज, अब ये दूसरा परवेज़। इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुंछ की आवाम की तरफ से मैं बिल्कुल लाउड एंड क्लियर हमारे एलजी साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारी अपील है कि इसके ऊपर क्या इंक्वायरी की जाए। जब सामने बंदा पता है जिसने गोली मारी और क्या किया, इसमें मेरी गुजारिश है कि जो भी इसमें कसूरवार हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो उसके घर वाले हैं उसको एक नौकरी जो मिलनी चाहिए और प्लस कंपनसेशन उसको मिलना चाहिए। हम उसको नौकरी से उससे वो नहीं कर सकते, लेकिन इन फ्यूचर में उसकी नई शादी हुई थी, कैसे उसके घर का गुजर बसर चलेगा, उसके लिए गुजारिश करूंगा कि वो वहाँ पे किया जाए। मैं आखिर में फिर से तमाम पुंछ के लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि पुंछ की डेवलपमेंट, पुंछ की तरक्की के लिए कोई भी जो है वो कमी नहीं रखी जाएगी, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में और फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की सरपरस्ती में हमारी रियासत में जो है तरक्की, मुश्किलात हमें ज़रूर है लेकिन ऐसा नहीं है, उन मुश्किलात से हमें बाहर आना है। मैं मीडिया के तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ।